ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा। अब बाकी के 3 फेरों के लिए वधू आगे आएगी और वर पीछे जाएगा। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। बस जल्दी से ये शादी हो जाए, मेरे गुड्डन और लल्ला दोबारा एक हो जाएं। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे खाना। पिछली बार तुमने मुझे हराया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। क्योंकि क्या है ना गुड्डन, मैं मौत से जीत कर आई हूं, हारने के लिए नहीं, तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें तबाह करने के लिए और उस अक्षत और तुम्हें हमेशा के लिए अलग करने के लिए। इसलिए वॉच योर बैक बिकॉज़ अंतरा इज कमिंग। अब ये आखिरी फेरा है। इस आखिरी फेरे के बाद आप दोनों 7 जन्मों के अटूट बंधन में बंध जाओगे। सुख दुख हंसी हर परिस्थिति में आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना है, सहयोग करना है। ये शादी मैं किसी खुशी में नहीं, अपने बच्चों का शौक मनाने के लिए कर रहा हूं मैं गुड्डन। सारी जिंदगी तुमसे दूर इस दर्द के साथ जीना चाहता हूं मैं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ना, और अब ये मजबूरी ही मेरी किस्मत है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तार। रुको, अंतरा, ऑब्वियसली अगर मैं यहां हूं तो उस घूंघट के पीछे कोई और नहीं, गुड्डन है। अपनी जलन या फिर अपने बदले के चक्कर में गुड्डन ने मुझे बेहोश किया और खुद यहाँ पे मंडप में आ गई तुमसे शादी करने के लिए। ये शादी नहीं हो सकती है ना अक्षत? शादी तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती एजे के साथ अंतरा। तुम्हारे खिलाफ सबूत है मेरे पास। सासू माँ की बेगुनाही का सबूत हमारे पास है। सासू माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए सभी मिलके देखते हैं, सच सबके सामने आ जाएगा, है ना अंतरा? एक बार बोल देती ना गुड्डन, बस एक बार बोल देती तो मैं ये सब करती ही नहीं। मैं यहाँ पे तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने या फिर तुम दोनों के रिश्ते में दीवार खड़ी करने नहीं आई थी।
ये बेहोश करना, फिर ये सारे सबूत का, ये बेफजूल का नाटक करना, ये ड्रामा करना, ये सब की जरूरत ही नहीं थी ना। बोल देती मैं नहीं करती ये शादी। मतलब शायद इस जिल्लत से बच जाती मैं। जहां तक मुझे पता है, एक रिलेशनशिप, एक शादी की नींव भरोसे पे रखी जाती है, और तुम ये शादी धोखे से करने वाली थी, फिर से। पिछली बार भी इसी तरह से घूंघट के पीछे छिप के तुमने शादी की थी ना गुड्डन। और आज फिर से अनबिलीवेबल, मतलब फिर से तुम यही करने वाली थी। कमाल है अंतरा। नहीं मतलब मानना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, अच्छा बोल लिया क्या तुम्हें जितना बोलना था? नहीं मतलब जितना भी तुम रट के आई थी सब हो गया कि बचा है अभी? नहीं मतलब अच्छाई का नाटक अगर पूरा हो गया हो तो हम मुद्दे की बात पर आ जाए। किया हमने ये सब, तुम्हें बेहोश भी किया, तुम्हारी जगह इस मंडप पर भी आके बैठे, धोखे से अंतरा। लेकिन ये सब तो करना ही था ना। सिंपल सी बात है, तुम्हारी शादी हम जिंदल साहब से कैसे होने दे सकते हैं? और इन सब को रोकने के लिए हमें सबूत चाहिए था, जिसके लिए हमें वक्त चाहिए था। क्योंकि एक बार शादी हो जाती और फिर सबूत मिलते तो फिर तो सब बेकार था ना। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। अंतरा जी हमारी लंका लगा देंगी, घर से बाहर फेंकवा देंगी। बहना तुम्हें घर की पड़ी है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमें दुनिया से बाहर ना कर दे ये। जिंदल साहब, आपने हमसे सबूत मांगा था ना, हमने हमारी बात पूरी की। अब आप प्लीज हमारी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो हमें देंगे ना। हम जानते हैं आप हमें मना नहीं करेंगे। चेहरे पर परेशानी अच्छी लग रही है अंतरा। वैसे अब ना तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी परेशानी और बढ़ने वाली है। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अप्रैल फूल बनाया। Stop this nonsense, गुड्डन! बंद करो ये बचपना, ये तमाशा बंद करो। नकली है। जिंदल साहब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये फिर से कुछ धोखा किया इसने। हम सच कह रहे हैं, इस वीडियो में अंतरा के खिलाफ सबूत था। जिंदल साहब पता नहीं कहाँ गए। वीडियो में सबूत था, पता नहीं कहाँ क्या। Can you listen to yourself? अपनी बात सुन पा रही हो? तुम बक क्या रही हो? सब आप हमें नहीं सुन पा रहे, प्लीज हमारा यकीन। Just shut up, गुड्डन। Just shut up. मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया, आज भी करना चाहता था, इसलिए सब कुछ रोक कर तुमको ये वीडियो चलाने का मौका दिया ना मैंने। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने?
फिर से साबित कर दिया कि तुम पर विश्वास करना ही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, मेरी बेवकूफी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। सच? तुम सच बोल रही हो, ठीक है? मतलब ये अंतरा झूठ बोलती है, हाँ? डॉक्टर झूठ बोलते हैं, नर्स झूठ बोलती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ बोलती है, मान लेता हूँ सीसीटीवी की वीडियो भी झूठ बोलती है। तुम सबूत लाने गई थी ना? कहाँ है सबूत? वो पेन ड्राइव में सबूत है ना? कहाँ गया? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा वो वीडियो गायब हो जाता है। तुम जानती हो कि अपनी इस फिजूल की जिद में तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है गुड्डन। वी आर ओवर, ओके? खत्म हो गया, खत्म कर दिया है तुमने गुड्डन सब। हमारा रिश्ता हमारे बच्चे की तरह खत्म कर दिया है तुमने। सुनता सबकी है लेकिन करता अपनी है। कुछ भी कहो, ये आदमी पर बहुत कमीना है, लेकिन काम का है। थैंक यू माय पार्टनर इन क्राइम। पर प्लीज दे दो मुझे, प्लीज दे दो। अरे यार, मैं तो खामखा डर रहा था। उस वक्त उस पेन ड्राइव के साथ मैंने जो हेरा फेरी की थी, वो दांव तो बिल्कुल सही बैठा और सब कुछ सही रहा। क्या बात है पर बेटा, वाह। प्लीज जल्दी साहब, आप गुस्से में देखिए, प्लीज हमारी बात समझ लीजिए। समझ? मुझे समझाने के चक्कर में तुम अपनी खुद की समझ खो चुकी हो गुड्डन। अपनी बेवकूफी में आकर तुमने हमारे बच्चे की जान ले ली और अब उस घिनौने सच को छुपाने के लिए ये टेढ़े मेढ़े से सबूत पैदा कर रही हो तुम। कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है गुड्डन कि क्या तुम वही गुड्डन हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। हाँ? गुस्से में हूँ, इसीलिए सच बोलने की हिम्मत रख पा रहा हूँ मैं गुड्डन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप ऐसे कैसे इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं? कैसे? कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे तुमने हमारे बच्चे की जान ले ली एक झटके में, एक पल में, अपने गुस्से में आकर, अपनी ईगो में, अपनी इस आग में। वैसे मैं तुमसे रिश्ता तोड़ सकता हूँ और तोड़ूंगा। जिंदा साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए जिंदा साहब, आप जानते हैं ना हम आपके बिना नहीं रह सकते। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड? लला मेरी बात नहीं माँ, प्लीज। आज जो है गुड्डन और मेरे बीच की बात है, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। हाँ गुड्डन, नहीं, यू एंड मी, तुम और मैं अब कभी हम नहीं बन पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? कभी नहीं। नहीं गुड्डन, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। बहुत मौके ले चुकी हो तुम, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा होता ही नहीं है। मैं क्या करूं? तुम्हें मौका दिया था ना मैंने, सबूत लाने का मौका दिया था ना मैंने, और तुम सबूत लाई ना। ये सबूत के नाम पे ये मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। मैं जानता हूं कि मेरा गुस्सा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूं, तुम ही ने समझाया था। लेकिन आज ये गुस्सा, ये जलन, मेरे दिल का ये दर्द, ये तुमने दिया है मुझे। मेरे बच्चे को तो मुझसे छीन चुकी हो। अब ये घटिया मजाक कर मुझे और तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आप जानते हैं जिंदा साहब, हम आपसे सिर्फ प्यार करते हैं। अच्छा, आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकते, आप जानते हैं ना। और हम भी जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं ना जिंदा साहब। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारा भरोसा कीजिए। एक बार अपनी गुड्डन को अपना लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं जिंदा साहब, हम कभी मुझ पे शक नहीं करोगी? तुम ही थी ना जिसने कहा था कि मेरा अंतरा के साथ कोई अफेयर है, कोई रिश्ता है। एक झूठ को हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बना दिया तुमने और सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। और अब हमारी इस बर्बाद जिंदगी में तुम्हारे उस झूठ को मैं सच बना के दिखाऊंगा, ये शादी करके। और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तुम तो हरगिज़ भी नहीं। पंडित जी, छोड़ो, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। ये शादी आज और अभी इसी वक्त संपन्न होगी। चलो अंतरा, आओ। रुकिए।
अक्षत प्लीज। अंतरा, शुरू कीजिए पंडित जी। जी। और एक बात का ध्यान रहे, जब तक ये शादी संपन्न नहीं हो जाती आप रुकेंगे नहीं। शुरू करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वाग्रह शांति। अगर आप जिद्दी हैं तो हम भी गुड्डन है जिंदल साहब। इतनी आसानी से इस शैतान को हमारा प्यार छीनने नहीं देंगे। जानते हैं अपने आप को दर्द पहुंचाने के लिए बेवजह की सजा दे रहे हैं ना खुद को ये शादी करके। आप इस बार ये मंडप खाली ही जाएगा। हम ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे जिंदल साहब। लाइट को क्या हुआ? किशोर, वरदान, जाकर चेक करो कि लाइट को क्या हुआ है। दुर्गा बहू, ये लाइट क्यों गई? पता नहीं दादी, आप यहाँ आ जाइए संभाल के, आइए। सारे जहां का पैसा भर देते पर ये समझ में नहीं आता कि बिजली का बिल क्यों नहीं भरते चिंदी लोग। बहना, ये लोग चिंदी जरूर है पर इतने भी नहीं। ये लाइट बिजली जाने की वजह से नहीं बल्कि इस घर पर बिजली गिरने की वजह से गई है। अब तुम ही सोचो ना, इस घर में अंतरा जिंदल नाम की इतनी बड़ी चुड़ैल बसने वाली है। अब तो यही समझ लो कि इस घर से उजियाला हमेशा हमेशा के लिए आउट और अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए इन। अंतरा कहाँ गई? अंतरा जी कहाँ गई? किसी ने गायब तो नहीं किया ना? गुड्डन! गुड्डन भी गायब है। क्या करें तुम? आई नो बहुत सीरियस सिचुएशन है, लेकिन तुम जैसे कर रही हो ना ऐसे बहुत फनी लग रहा है। मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कपालभाति तो नहीं शुरू कर दोगी। अच्छा सुनो, पता है क्या, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है, प्लीज ले लेना, इट विल हेल्प यू। अगर कभी गलती से किसी प्रोड्यूसर ने, मुझे लगता तो नहीं ऐसा कभी होने वाला, लेकिन अगर हो गया ना तो कभी भी किसी प्रोड्यूसर से ना कोई सीरियस रोल मत लेना, सूट नहीं होगा तुम पे। तुम ना कोई फनी सा रोल लेना, ओके? जैसे तुम झल्ली सी हो ना वैसी वाली। सीरियस रोल सूट नहीं होगा ना, मैं जानती हूँ तुम अपने को शेर नहीं समझती, लेकिन हो नहीं ना, तुम एक चिड़िया हो। चिड़िया नहीं हो तुम, ना एक मुर्गी हो जो अपने अंडे को बचा भी नहीं पाई। क्या करिए तुम, पागल हो क्या? गुड्डन, गुड्डन पागल हो गया क्या? गुड्डन लग जाएगी मुझे, लग जाएगी। गुड्डन तुमने झूठ बोले, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी ना। और बात सुनो हमारी, जिंदल साहब भले ही हमें झूठा मानकर, तुम्हें सच्चा मानकर तुमसे शादी करने को तैयार हो जाए, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम लोग कोई बेचारी अबला माँ नहीं है, अंतरा गुड्डन माँ है और हम जानते हैं हम अपनी बच्चों की मौत का बदला कैसे लेना है। क्या कहा था तुमने? हमारे बच्चे इस धरती पर बोझ है, बोझ है हमारे बच्चे। हाँ जरा एक काम करते हैं, तुम्हें मार कर इस धरती का बोझ थोड़ा सा तो हल्का कर ही देते हैं। अंगद जी, रावत जी, अलीशा, हमारा बच्चा, सबकी मौत का बदला एक साथ ले लेते हैं। सुनो, मुझे पहले भी लग चुकी है, बहुत दर्द होता है यार, मजाक मजाक में लग जाएगी। हम कराएंगे, हमारे बच्चों को भी दर्द होगा ना।
कहा तुमने? क्या कहा मैंने? क्या कहा तुमने? सही सही बताओ। मैं अच्छा सॉरी बताती हूँ। प्लीज दूर करो इसको। तो बात ये है कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। वो क्या है ना, मैंने ना झूठी रिपोर्ट बनाई थी ताकि पूरा परिवार ओवर एक्साइटेड हो जाए बच्चे को लेकर, और फिर सही मौका देके मैं चाह रही थी कि गलत रिपोर्ट दूं और बच्चे को मारने का पूरा ये नाटक करूं ताकि तुम्हारे और अक्षत के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और हो गई। देखो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। घटिया खेल खेलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म आनी चाहिए थी क्या? नहीं आई। किसी घटिया औरत की जगह ना सिर्फ मेहनत की आग में जलोगी तुम। अरे वही की आग को तो बुझा के आई हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हारे लिए थोड़ी आग भी लाई हूँ ताकि तुम्हारी रिलेशनशिप में ना सारी आग बुझा दूं मैं। पता है मुझे ऐसा लगता है मेरी जैसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। कितनी औसम नहीं हूँ मैं। एक काम करो ना, सुनो। अरे ये सब छोड़ो, तुम सुनो तो बात। तुम ना एक मेरा ना वैक्स स्टैचू बनाओ, नहीं तो कोई बड़ा सा मतलब प्रतिमा बनाओ। कितनी कूल हूँ मैं। मेरे बनने चाहिए ऐसे स्टैचूज। मेरी स्टैचूज तुम म्यूजियम में लगाओ। म्यूजियम का तो पता नहीं, पर जेल तो हम तुम्हें भेज कर रहेंगे अंतरा, वरना जान से मार देंगे आज तुम्हें।